लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। लेखक शिवपूजन सहाय के अनुसार कहानी लेखक को कलामर्मज्ञ होना चाहिए, जबकि लेखक अपने आप को एक साधारण कलाविद भी नहीं मानते हैं। अतः यही कारण है कि लेखक को ऐसा लगता है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी दहेज प्रथा के विरुद्ध श्रेष्ठ कहानियों में एक है। लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? लेखक शिवपूजन सहाय की श्रेष्ठ कहानियों में यह कहानी एक है। चूँकि यह कहानी ग्रामीण परिवेश से लिया गया है, इसलिए लेखक का मानना है कि ऐसे कहानी के लिए देहाती नाम रखना जरूरी होगा, जिससे पाठक को कहानी पढ़कर आसानी से समझ सके। अतः यही कारण है कि लेखक ने कहानी के पात्र का नाम भगजोगनी रखा। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे, जो उस जमाने में बड़े शान शौकत के जीवन जीते थे। उस समय उनकी पांचों उंगलियां घी में होती थी। दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? दारोगा जी को एक शानदार घोड़ी थी, जिस पर अनेक अंग्रेज अधिकारी दांत गड़ाए बैठे थे। अंग्रेज अधिकारी दारोगा जी से घोड़ी खरीदना चाहते थे, लेकिन दारोगा जी घोड़ी को उन अधिकारियों के हाथों बेचना नहीं चाहते थे। इन्हीं वजह से दारोगा जी की तरक्की रुकी हुई थी। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए? मुंशी जी के बड़े भाई दुनिया को छोड़कर चल बसे, तो मुंशी जी के पास उनके श्राद्ध कर्म हेतु पैसे नहीं थे। इसलिए मुंशी जी दारोगा जी की घोड़ी को बेचकर उनका श्राद्ध कर्म करके उनसे उड़ीन हुए। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक के अनुसार जाड़े के मौसम में जब हम फूस की आग तापते हैं तो वह शीघ्र समाप्त हो जाता है, जबकि लकड़ी की आग अधिक समय तक चलता है। ठीक उसी प्रकार थाने में थानेदार की घूस की कमाई फूस की आग की तरह होता है, जो शीघ्र समाप्त हो जाता है, परंतु मासिक आय बहते हुए जल की तरह होता है, जब चाहो भरकर पी लो। इसलिए लेखक ने कहा है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक शिवपूजन सहाय की लेखनी से उनायास करुणा की फूट निकलती है। भगजोगनी की गरीबी के भयावह चित्र उनके हृदय पट से उतारकर सरोज के कोमल दल पर संभव नहीं है। सच्ची घटना होने के कारण लेखक ने कहा, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? भगजोगनी जो कभी अमीरी और शान शौकत की जीवन जीती थी, वह अभी बहुत गरीब बन चुकी है। उसके यहाँ खाने को लाले हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं। वह घोर गरीबी की जिंदगी गुजार रही है। इन्हीं कारणों से भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका। मुंशी जी गलफांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? जब भूख से परेशान भगजोगनी मुंशी जी के पास जाकर कहती कि बाबूजी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो, तो उसकी यह आवाज़ सुनकर मुंशी जी गलफांसी लगाकर मरना चाहते थे। मुंशी जी से भगजोगनी का दुख देखा नहीं जाता था। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के किस बुराई की ओर संकेत करती है? भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के दहेज प्रथा जैसे
बुराई की ओर संकेत करती है, क्योंकि दहेज प्रथा जैसे रीति रिवाज के कारण ही भगजोगनी की शादी उसके सौतेले बेटे से होती है। आज भी हमारे समाज में दहेज रूपी दानव जिंदा है, जो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अगर आपको हमारे YouTube चैनल सुशांत कुमार HS क्लासेस की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दें।